नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा क्षेत्रीय नियोजन की। तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि ये जो क्षेत्रीय नियोजन है ये होता क्या है। तो देखो, जब किसी स्थान विशेष का जब किसी स्थान विशेष का व्यवस्थित, ध्यान देना, जब किसी स्थान विशेष का व्यवस्थित रूप से लक्ष्य बनाकर, क्या बना के, व्यवस्थित रूप से लक्ष्य बनाकर किया गया विकास क्या कहलाता है? किया गया विकास क्या कहलाता है? क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रीय नियोजन। तो देखो, क्षेत्रीय नियोजन होता क्या है, इसमें क्या बताना है कि जब किसी स्थान विशेष, यानी कोई ये स्थान है, उसका व्यवस्थित रूप से, यानी क्या बना के, व्यवस्था बना के, यानी व्यवस्थित रूप से कोई एक लक्ष्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक लक्ष्य बनाया जाता है। लक्ष्य बनाकर उसका क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। क्या किया जाता है? विकास। वही क्या कहलाता है? क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। वही क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। आगे आता है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में नियोजन की आवश्यकता भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण है? तो पहला जो कारण है वो क्या है बेटा कि भारत के कुछ राज्यों को स्वायत्तता है, या फिर मैं कहूं कि संघीय प्रणाली के कारण नियोजन की आवश्यकता है। किसके कारण है? संघीय प्रणाली के कारण। पहला कारण क्या रहेगा? संघीय प्रणाली के कारण किसकी आवश्यकता है? नियोजन की आवश्यकता है। दूसरा है जो केंद्रीकृत नियोजन है उनसे उत्पन्न होने वाली क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। किसको दूर करना? क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए दूसरी आवश्यकता क्यों पड़ी बेटा कि जो क्षेत्रों में असमानता है उस असमानता को दूर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नियोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण आता है गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए। गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए एक माध्यम। तो भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें आपको 3 कारण तो ये प्रमुख रूप से बताने हैं। पहला कौन सा है कि संघीय प्रणाली के कारण किसकी आवश्यकता पड़ी? नियोजन की। किसके कारण? संघीय प्रणाली के कारण। दूसरा कारण आता है इसमें कि जो क्षेत्रों में असमानता फैली हुई है,
यानी अलग अलग क्षेत्रों में क्या है बेटा, जो असमानता है उसको दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नियोजन की आवश्यकता होती है। फिर अगला आता है गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए, यानी जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी को दूर करने के लिए ये एक माध्यम बनाया गया है किसका, नियोजन का। और क्षेत्रीय नियोजन आपको बताया था क्या बना के, एक लक्ष्य बनाकर किसी क्षेत्र या विशेष बात करूं स्थान की, उसका विकास किया जाता है। आगे आता है इसमें बेटा सरकारी स्तर पर पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु कौन कौन से आयोग बनाए गए। यानी सरकारी स्तर पर यानी जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके विकास हेतु सरकार द्वारा क्या किया गया है, तो उनकी चर्चा करेंगे अब हम कि सरकार ने उन क्षेत्रों में कौन कौन सी व्यवस्था दी हैं या फिर कौन कौन से योजनाएं लागू की हैं जिनसे पिछड़ा वर्ग है वो कुछ सुधर सके, यानी उसमें कुछ सुधार आ सके। तो देखिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु आयोग, पिछड़े क्षेत्रों हेतु विकास, यानी जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के विकास हेतु गठित आयोग। तो पिछड़े क्षेत्रों हेतु या फिर मैं कहूँ पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु गठित आयोग। पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनके विकास हेतु जो आयोग गठित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है चक्रवर्ती कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी ये किसके द्वारा संचालित होती है बेटा, जो योजना आयोग है उसके द्वारा इसका संचालन होता है। किसके द्वारा, योजना आयोग द्वारा। दूसरा जो आता है वो कौन सा है, शिवरमन कमेटी, शिवरमन कमेटी। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा इसमें आता है बेटा IG पटेल कमेटी। कौन सी, IG पटेल, IG पटेल कमेटी। तीसरी कौन सी है, IG पटेल कमेटी। चौथी की अगर बात करें तो चौथी कौन सी आती है बेटा, दांडेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, दांडेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। तो कितनी कमेटियां बनाई गई हैं, 4 कमेटियां इसमें बनाई गई हैं। तो पहली कौन सी है, चक्रवर्ती कमेटी। अब इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1972 को। कब हुई थी, 1972 को। ठीक है। दूसरी आती है हमारी शिवरमन कमेटी। तो शिवरमन कमेटी है, इसका गठन कब किया गया था, 1978 में किया गया था। कब किया गया था, 1978 में किया गया था। फिर आती है हमारी IG पटेल कमेटी, इसका गठन है 1984 में किया गया था बेटा। कब किया गया था, 1984 में। फिर लास्ट हमारी कौन सी आती है, दांडेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आती है। इसका भी अगर हम बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र, केवल महाराष्ट्र के लिए ये है। और ऊपर वाली है वो बेटा, वो है केवल गुजरात के लिए। किसके लिए है, केवल गुजरात के लिए है। तो पुनः एक बार देख लो इसको कि जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु गठित आयोग है, यानी पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार ने कौन से आयोगों की स्थापना की है, तो उसमें हमने कितने पढ़े हैं,
4 पढ़े हैं। पहला हमारा आता है चक्रवर्ती कमेटी, जो योजना आयोग द्वारा संचालित है, इसकी स्थापना हुई थी 1972 को। दूसरा आता है शिवरमन कमेटी, जिसका गठन हुआ था 1978 को। तीसरा आता है IG पटेल कमेटी, जो 1984 में स्थापित हुआ था, केवल कहाँ के लिए? गुजरात के लिए। फिर लास्ट आता है दांडेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 1984 में, और ये कौन से राज्य के लिए है? केवल महाराष्ट्र के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रह जाएंगे कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार ने कौन कौन से आयोगों का गठन किया था। तो ये 4 आयोग हैं जिनका गठन किया था। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ है। तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो भी पिछड़े वर्ग से संबंधित है कि योजना आयोग द्वारा देश में आर्थिक पिछड़ेपन के 3 कारण, यानी क्या कारण हैं जिनसे हमारे देश में आर्थिक पिछड़ापन है, वो कारण हमें बताने हैं। पहला जो हमारा कारण रहेगा वो रहेगा ऐतिहासिक अपेक्षा। पिछड़ने के कारण पूछा है बेटा, पिछड़ने के कारण आर्थिक पिछड़ापन है, उसका कारण क्या है? पहला जो कारण आता है वह ऐतिहासिक अपेक्षा। ऐतिहासिक उपेक्षा। दूसरा जो कारण है बेटा वो आता है भौतिक असुविधाएं। दूसरा कौन सा है? भौतिक असुविधाएं। तीसरे की बात करूं तो सामाजिक पिछड़ापन। भौतिक असुविधा, तीसरा है सामाजिक पिछड़ापन। कौन सा है? सामाजिक पिछड़ापन। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बताइए, तो पिछड़ेपन के जो कारण हैं वो 3 हैं। पहला है ऐतिहासिक उपेक्षा, दूसरा है भौतिक असुविधा, तीसरा आता है सामाजिक पिछड़ापन। अब आगे देखते हैं कि सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं, यानी भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम। तो कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम हैं? सबसे पहले वाला जो कार्यक्रम है वो है मरु विकास कार्यक्रम। कौन सा है बेटा? मरु विकास कार्यक्रम। तो नाम से ही स्पष्ट रहेगा किसके विकास हेतु? जो मरुस्थलीकरण है उसके विकास हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। यानी मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है उसको रोकना ही इसका प्रमुख उद्देश्य। किसका? मरु विकास कार्यक्रम का। दूसरा आता है मृदा एवं जल के संरक्षण में सहायक। दूसरा उद्देश्य क्या है बेटा? मृदा व जल संरक्षण में सहायक। ठीक है। तीसरा कारण देखो इसमें कि बालू का स्तूप के स्थिरीकरण पर जोर दिया गया है। यानी जो बालिका स्तूप है, यानी हम कह सकते हैं जो टीले हैं, उन टीलों का एक जगह स्थायीकरण। ऐसा नहीं है कि एक टीला यहाँ पे बन गया उसके बाद आगे चल के देखें तो दूसरा टीला यहाँ पे, फिर आगे प्रसार हुआ तो तीसरा टीला यहाँ पे। तो कहने का अर्थ यही है बेटा कि मरु विकास कार्यक्रम है ये केवल और केवल किसके लिए चलाया गया है? मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए चलाया गया है। अब देखते हैं मरुस्थल प्रसार को रोकने के उपाय। यानी जो मरुस्थल का प्रसार हो रहा है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? किसको? जो मरुस्थल का प्रसार हो रहा है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है?
मरुस्थल प्रसार को रोकने के उपाय। प्रसार को रोकने के उपाय, यानी इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय इसके लिए रखे हैं। तो पहला है सुरक्षा पेटी का लगाना। किसको लगाना? सुरक्षा पेटी। पहला उपाय क्या है बेटा? कि सुरक्षा पेटी को लगाना। दूसरा है जल संग्रहण तकनीकों को अपनाना, यानी जो जल है उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए संग्रहण तकनीक है उसको अपनाना। जल को इकट्ठा करने के लिए किसको अपनाया जाना चाहिए? जो उच्च तकनीक है उसको अपनाया जाना चाहिए। तीसरा है अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए बेटा? वृक्षारोपण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना चाहिए? वृक्ष। वृक्षारोपण करना। पशुचारण का विकास, तो प्रसार को रोकने के लिए प्रमुख रूप से हम देखें तो इनमें बेटा यही चीज़ आती है, ये चार चीज़ें। पशुचारण पे आधारित दूसरा एक क्षेत्र हो रहा है बेटा। एक तो पशुचारण, एक होता है पशुपालक, पशुओं को पालने वाला और पशुओं को चराने वाला, या फिर मैं कहूँ दोनों को छोड़ के तीसरा जो कार्य निकलता है वो है चारागाह का विकास। पशुओं को चराने के लिए जो क्षेत्र है उसका विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 पॉइंट से 3 पॉइंट बनते हैं बेटा। तो मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं? पहला जो उपाय है वो है सुरक्षा पेटी का लगाना, यानी सरकार द्वारा क्या लगाया जाना चाहिए? तो सुरक्षा पेटी है उनको लगाना चाहिए। दूसरा आता है जो वर्षा का जल है उसके संग्रहण के लिए उच्च तकनीक को अपनाना, यानी वर्षा का जल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। तीसरा पॉइंट आता है कि जो खाली भूमि है वहाँ पे अधिक से अधिक क्या किया जाना चाहिए? वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। फिर चौथा हमारा पॉइंट आता है कि पशुपालकों का विकास, या फिर मैं कहूँ चारागाह का विकास, या फिर पशुचारण का विकास अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, जिससे जो मरुस्थल का प्रसार है उसको रोका जा सकता है। दूसरा आता है बेटा प्रसार को रोकने के उपाय। फिर मरु विकास कार्यक्रम, जो अभी देखा था हमने मरु विकास कार्यक्रम, तो मरु विकास कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी है वो अब देखेंगे। सबसे पहले तो हमने यही देखा था इसका उद्देश्य क्या है, सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इनके रोकने के उपाय क्या हैं, किसके? मरुस्थल को रोकने का उपाय क्या है। अब देखो मरु विकास कार्यक्रम की प्रारंभ कब किया गया? मरु विकास कार्यक्रम पुनः लेके आए बेटा इसको। अब सबसे पहले देखते हैं इसका प्रारंभ। इसका प्रारंभ कब किया गया बेटा? 1977-78 में। छोटे क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। मरु विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1977-78 में इसका प्रारंभ किया गया। फिर बात आती है कि देश के कितने राज्यों में इसका प्रारंभ है। वो देश की बात करूं तो बेटा कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। कितने राज्यों में? देश के 7 राज्यों के। ये जो 7 राज्य हैं इनके कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? 40 जिलों में। कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? 40 जिलों में इसका प्रारंभ किया गया था। आगे इसमें देखते हैं कि जो ये 40 जिले हैं उनके कितने खंडों में, तो खंडों की बात आई है
तो बेटा ये 40 जो जिले हैं इसके 235 जो खंड हैं, कौन से जो विकास खंड हैं 235, वहाँ पे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। कब है? 1977-78 में। ये हैं विकास खंड। तो देखो कितने छोटे क्वेश्चन हैं बेटा। पहला है मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ 78 में। देश के कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। और कितने जिलों में? 40। और फिर बात आई कि विकास खंड कितने हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो वो कितने हैं? 235। अब देखो बेटा, इसके अंतर्गत जो राशि वहन की जाती है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा है वो केंद्र सरकार वहन करती है। अब बात आती है बेटा इसमें राशि की, यानी कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो उसमें क्या लगती है? पूंजी लगती है। तो इसमें केंद्र सरकार का कितना योगदान है? केंद्र सरकार का है बेटा 75। अब बात आती है राज्य सरकार की, तो जितना शेष बच गया वो किसका रहेगा? राज्य सरकार का रहेगा। राज्य सरकार का कितना है? 25% है। ये तो बात हो गई किसकी? राशि से संबंधित। फिर बात करते हैं बेटा राजस्थान में। तो राजस्थान में कितने जिलों में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है? तो राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में बेटा ये कार्यक्रम है, ये कितने जिलों में संचालित है? 16 जिलों में चलाया जा रहा है। और देश में कितने जिले हैं? 40 हैं। तो 16 जिलों में कितने खंडों पे संचालित है? जिले तो 16 हैं, लेकिन जो विकास खंड कितने हैं बेटा? 85 विकास खंडों पे। कितने खंडों में? 85 जो खंड हैं वहाँ पे यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इससे हटके है बेटा, कि ये जो मरु विकास कार्यक्रम है, कौन सा? जो मरु विकास कार्यक्रम है, इसे आगे जाके किस में सम्मिलित किया गया? तो आगे बात आती है बेटा अप्रैल 1995 में। कब है? अप्रैल 1995 में। इसे किस में सम्मिलित किया गया था? जल संभरण विकास में। जल संभरण विकास कार्यक्रम में इसे शामिल कर दिया गया। जल संभरण विकास कार्यक्रम है उसमें इसको शामिल कर दिया। और अगर याद हो तो उपाय से संबंधित एक बात आई थी बेटा, जल संग्रहण से संबंधित, तो वही जल संभरण है। तो इसको एक बार पुनः देख लेते हैं कि मरु विकास कार्यक्रम क्या है। बहुत ही सरल बताया है बेटा, अगर इतने पॉइंट याद हैं तो इसे हम एक पेज बना सकते हैं। ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ 1977-78 में किया गया था तथा इसमें देश के 7 राज्य व 7 राज्यों के 40 जिले तथा 235 विकास खंडों पर इस कार्यक्रम को संचालित किया गया था। इस कार्यक्रम में जो राशि वहन की जाती है उसमें केंद्र सरकार 75 और राज्य सरकार 25 हिस्सेदारी रखती है। राजस्थान की अगर बात करें तो मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के 16 जिलों के 85 खंडों में संचालित है। इस कार्यक्रम को अप्रैल 1995 में जल संभरण विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया था। यानी इसको किस में मिला दिया था? जल संभरण विकास जो कार्यक्रम है उसमें मिला दिया गया। कब है? अप्रैल 1995 को। तो यह है हमारा मरु विकास कार्यक्रम। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।